मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतख़ाज़िइ लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ि बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सलाम। मोहतरम, इस जश्न गदीर के मौके पर मैं तमाम सामईन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, हर्फ़ तबरीक पेश करता हूँ। और ज़ाहिर है कि जश्न की तकरीर है तो जश्न के मिजाज से ही पढ़ूंगा, कोशिश यही है। और आगाज़ कर रहा हूँ ताकि गुफ्तगू मरबूत और मुत्तसिल रहे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। ये सामईन से सवाल है कि जश्न किस सिलसिले का है? गदीर का। गदीर में हुआ क्या था? गदीर में हुआ क्या था? ऐलान हुआ था। मौला बनाया था। मौला नहीं बनाया था, मौलायत का ऐलान किया था। मौलायत का ऐलान किया। मौला नहीं बनाया था गदीर में, मौलायत का ऐलान किया था। तो अगर वो ऐलान विलायत था तो फिर अली कब से मौला? भाई अगर वो मौलायत का ऐलान था, वो तो ऐलान विलायत अली था ना, मौलायत का ऐलान। तो अगर वो ऐलान था मौलायत का तो फिर अली कब से मौला? तो जाओ जाके किताबों में जाके हदीस को देखना। मेरा नबी मस्जिद में तशरीफ फरमा है और शमे रिसालत के परवाने, जानते हो ना, शमे रिसालत के परवाने, नबी के दाहिने बाएं बैठने वाले, नबी के शाने से शाना मिलाकर बैठने वाले, नबी के जानू से जानू मिलाकर बैठने वाले, नबी के कंधे से कंधा मिलाकर बैठने वाले, नबी को घेरे बैठे थे। बस इस बात को याद रखना कि कंधे से कंधा मिलाकर बैठने वाले और है और कंधे पे खड़े होकर खुदों को तोड़ने वाला और है। तो वो अली की मौलायत का ऐलान था। तो जब वो ऐलान था तो अली कब से मौला? तो किताबों में जाके रिवायत को देखना, है ना। घेरे हुए बैठे नबी के चाहने वाले नबी को। और एक मरतबा मेरे नबी ने ये कहना शुरू किया, कुन तो नबी है वो आदम बैन माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, यानी तुम्हारा बाप बना नहीं था। मैं उस वक्त भी नबी था। तो जब तुम्हारा बाप मुझ जैसा ना हुआ तो तुम मुझ जैसे कैसे हो जाओगे? दाहिने हाथ वाले जो यहाँ रोशनी थोड़ी सी कम है ना, तो ठीक है रोशनी कम हो लेकिन फजाइल अली का नूर तो बिखर रहा है ना। तो मैं इस तरह भी देखता रहूंगा, ऐसा नहीं चेक करता रहूंगा कि कहीं कोई खामोश तो नहीं बैठा है।
चेक करता रहूंगा कि कहीं कोई खामोश तो नहीं बैठा, इसलिए कि यानी गदीर खुम के ऐलान के बाद अगर कोई खामोश बैठे तो मसला नाजुक हो जाता है ना। तो नबी तशरीफ फरमाए और घेरे हुए नबी के चाहने वाले नबी को नबी ने कहना शुरू किया, कुल तो नबी वो आदम बैन माए वक्ती, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था, पानी और मिट्टी के दरमियान था, है ना। एक दफा कहा, सुन रहे हैं साहब करम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन इस हदीस को सुन रहे हैं। फिर नबी ने कहा, कुल तो नबी वो आदम बैन माए वक्ती, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। फिर नबी ने कहा, कुन तो नबी आदम बैन माए वक्ती, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। जब नबी ने मुसलसल तकरार शुरू की तो चाहने वालों ने नबी के चेहरे को देखना शुरू किया। चाहने वालों ने नबी के चेहरे को देखना शुरू किया और सोचा होगा ना कि कहीं नबी भूल तो नहीं गए, है ना। तो अभी सोच ही रहे थे कि नबी कहे जा रहे, खुन तो नबी मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। अभी साहबे करम देख रहे थे नबी को। एक मरतबा दरवाजे मस्जिद से अबू तालिब का बेटा अली दाखिल हुआ। भाई साहबी ने अली को देखा, नबी को देखा। एक मरतबा वहीं दरवाजे से अली ने आवाज दी, कुन तो वलियन वो आदम पहले मैं उस वक्त भी वली था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। तुम तो वलियन वो आदम बैनल माए वत्तीन, यानी आदम आब और गील के दरमियान थे, पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी वली था, है ना। बात आदम अलैहिस्सलाम तक आ गई, आदम अलैहिस्सलाम तक आ गई। और ये सब नस्ल आदम ही तो बैठी है मेरे सामने। सामने सामाइन है और जहाँ जहाँ भी है तो नजर भी नहीं आ रहे। भाई है तो नस्ल आदम, भाई कोई कहीं बैठा हो किसी मुल्क में, है ना, हो सकता है आवाज जा रही हो। तो ये सब कौन है? नस्ल आदम। मैंने अब सुनते जाओ, बात आदम अलैहिस्सलाम तक आई, सुनते जाओ। मैंने इस जश्न के लिए सन्नामे कलाम में सूरह मुबारक हुजरात की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह हुजरात कुरान मजीद का 49वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया उसका निशान है 13। 49वां सूरा और उसकी 13वीं आयत। परवरदिगार आलम इस आयत मुबारक में ये इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहन नास, ऐ दुनिया के 100% इंसानों, या अय्युहन नास, ऐ दुनिया के 100% इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। या अय्युहन नास पूरी इंसानियत से मुखातब है, ऐ दुनिया के 100% इंसान। क्या कहा? इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और उसके बाद हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम कर दिया। एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और उसके बाद हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया। ये कौमों और कबीलों में क्यों तकसीम किया? लिताअरफू, ताकि तुम पहचाने जाओ। हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और तुममें सबसे ज्यादा बाइज्जत अल्लाह की निगाह में वो है जो सबसे ज्यादा साहिब तकवा है ना, जो सबसे ज्यादा साहिब तकवा है। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, और अल्लाह ही साहिब इल्म भी है और अल्लाह ही साहिब खबर भी है। मैंने पूरी आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आयत का आगाज है या अय्युहन नास। आयत का आगाज कहां से? या अय्युहन नास। नास के मायने इंसान, नास के मायने इंसान। अरबी जबान में इंसान और नास नस्ल आदम के लिए बोले जाते हैं। अरबी जबान में लफ्ज नास और लफ्ज इंसान किसके लिए बोले जाते हैं?
नस्ल आदम के लिए। और मेरे मोहतरम सुनने वालों के जहन में ये बात महफूज होगी कि कुरान में एक सूरा है इंसान के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल आता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, सूरा इंसान। और सूरा नास के नाम से भी एक सूरा कुरान में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, है ना? सूरा इंसान भी और सूरा नास भी है ना? तो या अय्युहन नास, ऐ इंसानों, ऐ दुनिया के 100% इंसानों। अजीब बात यह है कि कुरान के खिताबात मुख्तलिफ हैं। देखो तमीद थोड़ी सी मुश्किल है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ साथ चलो इस मुश्किल तमीद के में भी, दौरान तमीद भी तुम मेरे साथ साथ रहो, अगरचे कि मुश्किल है। और भाई मुश्किल तमहीद मुश्किल कुशा के मानने वालों को ना सुनाओ तो किसे सुनाओ? ऐसा है या नहीं? और जाओ तारीख को देखो, तारीख हमें यही बताती है दोस्तों कि मुश्किलात में उसे पुकारो जो गरीबों और मुल्फिसों के पुकारने पर भी आ जाए, उसे मत पुकारो जो पैगंबर के पुकारने पर भी ना आए। तो रोकना नहीं है इस मरहले पर, इस मरहले से आगे जाना। या अय्युहन नास, ऐ दुनिया के 100% इंसानों। देखो भाई कुरान के खिताबात मुख्तलिफ हैं, कुरान के खिताबात मुख्तलिफ हैं। कभी कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, जाओ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, या आदम, है ना? या नूह एबित बिसलाम मिन्ना व बरकातिन, नूह अब कश्ती से उतारा, हमारी तरफ से सलामती या बरकतें हैं। या इब्राहिम कद सद्दक़ रोया इन्ना कज़ालिका नज़िल मोहसिनीन, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखलाया, हम तुझे जन्नत में जगह देंगे, है ना? या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा इन्नी अल्लाह रब्बुल आलमीन, मूसा मैं तुम्हारा अल्लाह तुमसे मुखातब हूँ, मूसा मैं तुम्हारा अल्लाह तुमसे मुखातब हूँ। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िक व राफ़िक़ इलैया, ईसा हम तुम्हें उठा लेंगे, ईसा हम तुम्हें उठा लेंगे। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, यहया किताब लो मजबूती से थाम लो, है ना? तो ये शख्सी खिताबात है, शख्सी खिताब। या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या यहया, ये क्या है? शख्सी खिताब, है ना? कभी खिताब करता है कौमों से, है ना? या बनी इसराइल, आए कौम बनी इसराइल, आए कौम बनी इसराइल। कभी खिताब करता है मिल्लतों से, और या अय्युहल काफिरून, अभी कह दो कि ऐ काफिरों, है ना? कभी कहता है या अहलल किताब, आए अहले किताब, है ना? तो अंदाज़े तखातुब अलग अलग है, मुखातिब करने के तरीके अंदाज़े तखातुब अलग अलग है ना? अब अजीब बात यह है, अजीब बात यह है कि जितनी भी इल्हामी किताबें आई, है ना, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि ये अल्लाह की तरफ से आई, है ना, उन इल्हामी किताबों ने, अब देखो ये दावा जो किया जाता है इल्हामी किताबों के मुताबिक कि ये अल्लाह की तरफ से आई, अब ये दावा सही हो या गलत ये मेरा मौजू नहीं है ना? लेकिन जितनी इल्हामी किताबें आई वो अपनी कौमों को पुकारती है, अपनी मिल्लतों को बुलाती है ना? पूरी इंसानियत को जिस तरीके से कुरान मजीद ने पुकारा किसी ने दावत नहीं दी। तो पूरी इंसानियत को जिस तरीके से कुरान मजीद ने दावत दी किसी ने दावत नहीं दी। बतलाना यही था कि ये आफाकी पैगाम है, ये पैगाम आफाकी पैगाम है, ये किसी जोग्राफियाई खत्ते के लिए नहीं आया, ये किसी कौम या कबीले के लिए नहीं आया, बल्कि ये पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। इसीलिए कुरान मजीद ने बार बार आवाज दी, सूरह बकरा दूसरा सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, ऐ इंसानों, ऐ इंसानों अपने रब की इबादत करो, अल्लाज़ी खलक़कुम, अल्लाज़ी खलक़कुम, या अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले जो गुजर गए उनका खालिक भी वही है, लअल्लकुम तत्तक़ून, इबादत करो ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, इबादत करो ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, सूरह बकरा, है ना?
और फिर आगे बढ़कर सूरह निसा में आवाज दी। देखो तमीज़ें हैं, किसी मरहले तक लेके जाना, लेकिन इन तमीज़ों से गुजार कर वो सूरह बकरा और अब सूरह निसा, चौथा सूरह कुरान मजीद का। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ऐ इंसानों, वहां क्या था, वहां कहा ऐ इंसानों अपने रब की इबादत करो, है ना। यहाँ कह रहा है इत्तकू रब्बकुम, ऐ इंसानों तकवा इख्तियार करो अपने रब का। अल्लाजी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये अल्लाह वो है जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया है। या इंसान, पूरी इंसानियत को मुखातब कर रहा है ना। यानी कुरान की निगाह किसी एक कौम या एक कबीले पर नहीं है, कुरान की निगाह पूरी इंसानियत पर है। कुरान की निगाह पूरी इंसानियत पर है। यही सबब है कि जब कुरान आवाज देता है तो इस अंदाज में आवाज देता है। सूरह मायदा 5वां सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन क़तला नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, है ना। मन क़तला नफ्सन, जरा सा कुरान के इस पैगाम को देखो। मन क़तला नफ्सन, जो भी नाहक किसी इंसान को कत्ल कर दे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक को बचा लिया, पैगाम पहुंच रहे, जो भी नाहक किसी इंसान को कत्ल करे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, है ना। भाई यही तो है, वह मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने एक को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। भाई कातिलों के मुआशरे में इससे बेहतर सबक क्या हो सकता था? कातिलों के मुआशरे में इससे बेहतर सबक क्या हो सकता था? और अब जनाबे मौलाना एहसन काज़मी आपके लिए मोजारे बना रहा हूं, आपके लिए। भाई जालिमों के मुआशरे में इससे बेहतर सबक क्या हो सकता है? तो बस रुकना नहीं है ना। तो जिसने एक को कत्ल किया, नाहक एक को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये राज इस आयत का समझ में आया, इस आयत का पैगाम, है ना। भाई अल्लाह कहना ये चाह रहा है कि उस इंसान को मैंने हक दिया था जीने का, उस इंसान को हमने हक दिया था जीने का। तुम कौन होते हो उससे हक छीनने वाले? तो अब जो भी किसी का हक छीने, पैगाम पहुंचाइए, है ना। अब जो भी किसी का हक छीने वो कुरान की निगाह में मुजरिम है ना। तो अब रुकना नहीं है इस मरहले से। और देखो मैं क्या चुका हूँ कि ये तमीज़ें हैं, और मैं 10-15 मिनट तमीज़ों में तो लूंगा, और एक दफा तमीज़ें गुजर गई तो फिर मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा जिस सिलसिले का ये जश्न है ना। लेकिन जरूरी है इन तमीज़ों को हदिया करना, बहुत जरूरी है। और मैं 1 साल से ज्यादा हो गया तुम्हारी खिदमत में हाजिरी भी नहीं दी, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा तमीज़ें सुनते जाओ। तो ये दीन पूरी इंसानियत का दीन है, किसी कौम या कबीले का नहीं है ना। ये दीन किसी खित्ते के लिए नहीं आया कि फुला खित्ते के लिए, फुला खित्ते के लिए, फुला खित्ते के लिए ना हो, फुला कबीले के लिए हो, फुला कबीले के लिए ना हो। ये पूरी इंसानियत का दीन है, ये पूरी इंसानियत का दीन है। भाई इसीलिए कुरान मजीद के आखिरी सूरह में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सुनते रहो, मैं नास से हटा नहीं हूं। नास के माने इंसानियत, इंसान, नस से हटा, है ना। आखिरी सूरह में क्या कहा? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, है ना। वो रब्बुन नास है, किसी कबीले का रब नहीं है, किसी कौम का रब नहीं है, किसी खित्ते का रब नहीं है। वो क्या है? रब्बुन नास, है ना। तो अल्लाह रब्बुन नास, है ना। अच्छा, अल्लाह रब्बुन नास, अल्लाह की किताब क्या है? अल्लाह है रब्बुन नास, पूरी इंसानियत का रब, है ना। तो अब अल्लाह की किताब कुरान मजीद, तो सूरह बकरा में आवाज दी, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, है ना। अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदल लिन्नास, है ना। यहाँ तक तो आ गए। अल्लाह रब्बुन नास है, कुरान हुदल लिन्नास। अच्छा, तो अल्लाह का एक घर भी है,
जिसमें कभी नहीं रहा वो है उसका घर। कोई तो आया उस घर में, भाई कोई तो आया उस घर में, कोई तो आया है ना। तो अल्लाह रब्बुन नास, उसकी किताब कुरान हुदल्लिन्नास है ना। अच्छा तो उसका घर क्या है भाई, सवाल है ना। तो मौलाना आपकी खिदमत में आयत हज कराऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, है ना। पहला घर जो हमने पूरी इंसानियत के लिए वज़अ किया, हिदायत है। क्या है? हिदायत है। तो अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदल लिन्नास, काबा हुदल लिन्नास, है ना। ये रसूल क्या है? ये आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है? तो कुरान ने आवाज दी, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। रसूल रसूलुन्नास, रसूल रसूलुन्नास। तो अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदल लिन्नास, काबा उसका घर हुदल लिन्नास, और मेरा मोहम्मद रसूलुन्नास, है ना। यानी पूरी इंसानियत का रसूल है। दाने वाले रसूल कौन? रसूलुन्नास, पूरी इंसानियत का रसूल है, पूरी इंसानियत का, है ना। अब अगर रसूल चला जाए तो रसूल की जगह पर वो आए जो पूरी इंसानियत की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल करे। फकत मक्के की नहीं, फकत मदीने की नहीं, फकत मशरिक की नहीं, फकत मगरिब की नहीं, पूरी इंसानियत की। यही तो समझाना चाहता है। वो आए जो पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी कबूल करे, रुकना नहीं है। ये नाज समझ में आ रहा है तो भाई ये नाज ये समझ में आ रहा है भाई, यहाँ तक तो आ गए तो है ना। और अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदल लिन्नास, काबा हुदल लिन्नास, रसूल रसूलुन्नास। भाई नास तक आ गए, तुम नास तक आ गए। अब एक कमाल क्या है सुनो, तीसरा सूरा कुरान मजीद का, और मौलाना आयत के निशान 110 तीसरा है। मैं तमीज़ें समेटने जा रहा हूँ, जो मैं सोच के आया था वहां तक नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। तमीज़ें समेट रहा हूँ, लेकिन 2-4 आयतें तो समेटने के लिए पढ़नी पड़ेंगी। और कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। ऐसा ये नहीं है ना। और हमारा तरीका भी यही है कि अगर मोहम्मद के फजाइल बयान करने हो, अली के फजाइल बयान करने हो, तो कुरान की आयतों से करते हैं, ज़ईफ रिवायतों से नहीं करने। भाई है तो यही है ना। तो अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदल लिन्नास, काबा हुदल लिन्नास, और रसूल रसूलुन्नास, है ना। अब आले इमरान तीसरा सूरा और उसकी 110 आयत। नास को देखता है, नास के माने इंसान। कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, है ना। तुम कुछ इस उम्मत के इतने अच्छे लोग हो कि हमने तुम्हें इस पूरी इंसानियत के लिए दुनिया में भेज दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम उम्मत के बेहतरीन लोग हो। और तवज्जो रखना, बस यहीं पे तमीज़ खत्म कर रहा हूं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम उम्मत के बेहतरीन लोग हो, सब नहीं। भाई यही तो समझा रहा हूं, सब नहीं, है ना। और दलील मौलाना की खिदमत में, दलील तामरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, है ना। हमने इंसानियत के लिए इसलिए भेजा ताकि तुम अमल बिल मारूफ करो, नेकियों का हुक्म दो, नाही अनिल मुनकर करो, बुराइयों से रोको, है ना। तो क्या इस दुनिया का हर इंसान सारे अमर बिल मारूफ जानता है? क्या इस दुनिया का हर इंसान सारे मुनकर जानता है? भाई कुछ है, कुछ है ना। तो अब कहाँ ढूंढे कि वो कौन है जिन्हें हक है अमर बिल मारूफ का और जिन्हें हक है नही अनिल मुनकर का। तो भाई दूर क्यों जाते हो? ये है आले इमरान, है ना। जाओ जाके देखो 7वां सूरा कुरान मजीद का, सूरा आराफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहु अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इस्रहum व लअनतु लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही फअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअू नूरल लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
ले आया उस मरहले तक जहां पे लाकर तमहीद को रोकना था, है ना भाई। तुम्हें भेजा, तुम उम्मत के खैर हो, तुम खैर उम्मत है, तुम इस उम्मत के बेहतरीन लोग हो, सब नहीं। और दलील मैंने क्या की, दलील देके गुजराओ, तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि अमर बिल मारूफ करो, अच्छाइयों का हुक्म दो, है ना, नही अनिल मुनकर करो, बुराइयों से रोको। तो उम्मत का हर शख्स, क्या सवाल है, क्या उम्मत का हर शख्स सारे मारूफ जानता है? क्या उम्मत का हर शख्स सारे मुनकर जानता है? नहीं जानता। कुछ है, कुछ है, मालिक है कौन? अब पूरी आयत नहीं पढ़ा, दरमियान से यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। हमने मोहम्मद को इसलिए भेजा, हमने मोहम्मद को इसलिए भेजा ताकि ये सारी अच्छाइयों का हुक्म दे, सारी बुराइयों से रोके। भाई सारी अच्छाइयां जानता है जब तो हुक्म देगा, सारी बुराइयां जानता है जब तो रोकेगा। देखो भाई पीछे वाले, मुझे अंदाजा है कि 1.5 साल कबल मैं 13 रजब को यहाँ जश्न पढ़ के गया था, है ना, और उसके बाद 3 शाबान को भी आता, 4 शाबान 3 शाबान मौला हुसैन मौला अब्बास के जश्न था, है ना। उन दोनों तकरीरों में मेरा मिजाज डिफरेंट था, है ना, और आज जरा सा डिफरेंट है। आज मैंने जरा सा मुश्किल की है, मुझे अंदाजा की मुश्किल है, लेकिन अब यहाँ पे वो मुश्किल तमीज रुक गई है। अब परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है ना। और भाई परेशान वो हो जिसके पास मौला ना हो, परेशान वो हो जिसके पास मौला ना हो। और मैं कहाँ रुकूं? देखो ये मौलाइयत का जश्न है ना। वो जनाब मौलाना एहसन काज़मी साहब, वो पहली जंग बदर, एक जुमला हदिया कर रहा हूँ, है ना, उसमें मुशरिकीन का लश्कर आया था मुसलमानों के लश्कर के मुकाबले में, और वो एक नारा लगा रहा था। क्या था वो नारा? अरबी इबारत, हाँ यही था, जंग इस्लाम की पहली जंग बदर, है ना, पहली जंग बदर। और जब मुशरिकीन का लश्कर जंग बदर में आया मुसलमानों के लश्कर के सामने, तो देखकर मुसलमानों के लश्कर को कहने लगा, इन्ना लला उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, मुसलमानों हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। लोग दौड़ के नबी की खिदमत में आए तो अल्लाह के रसूल वो जो नारा लगा रहे हैं, है ना, तो नबी ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, कहने लगे अली को बुलाओ, अली आए, कहने लगे जाओ अली जाके कह दो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। वो दिन और आज का दिन मुश्रिकों के पास मौला नहीं होता। मुश्किल से क्या खतरा, हमें मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। हमें मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक रास्ता, अली का नाम काफी है। लहद में अचानक या अली मदद कहकर मैं जो उठ के बैठा, फरिश्तों ने कहा मलंग सो जा। ये अजीब और गरीब और कमाल का शेर है, और मैं भी समझ गया, बहुत तवज्जो से मैंने सुना है, बहुत तवज्जो से सुना है। और यानी लहद में कब्र में मैं उठ के बैठ गया, या अली मदद कहने लगा, है ना। और रिवायत भी है, या हारो हमदान मैं यमुत यरोनी, जो मरेगा जब मरेगा जहां मरेगा अली को देखेगा। जो मरेगा जब मरेगा जहां मरेगा, तो कहां तक अली से पीछे छोड़ाओगे? है ना मसला, कहां तक अली से पीछे छोड़ा? यानी दुनिया से जान छुड़ाकर बुग़्ज़ अली में कब्र में पहुंचे, वहां भी अली नजर आया। मुनकर और नकीर से सवाल के वक्त वहां भी अली नजर आया। सिरात पे पहुंचे वहां भी अली नजर आया। कौसर में पहुंचे वहां भी अली नजर आया। जन्नत के दरवाजे में पहुंचे वहां भी अली नजर आया, है ना। तो जहां जा रहे हैं वहां अली नजर आ रहा है, अली से मुलाकात हो रही है, और अली को देखना नहीं चाहते, अली को सुनना नहीं चाहते, इतना बुग़्ज़ है। तो अब एक ही जगह है
चाह अली से जान छूट जाएगी, जहन्नुम में चले जाओ, बच जाओगे। जहन्नुम में चले जाओ, वहां अली से मुलाकात नहीं होगी। ये अब देखो भाई, शेर वेर पढ़ेंगे तो मुझे कमेंट्स तो करने पड़ेंगे, और मैं कह चुका हूं कि ये मजलिस की तकरीर तो है नहीं, ये तो जश्न की तकरीर है। अच्छा, अब इज्तिमाई हाफजे का इम्तिहान ले रहा हूँ, इज्तिमाई हाफजे का इम्तिहान। ये तो दरमियान में बात है ना, रोटी कहाँ की बात है। या अल्लाह मौलाना तो इनके शेर के चक्कर में आ गया है ना। और मौलाना शेर जमान साहब हैं, ये बैठे हुए हैं, जनाब आते थे मौलाना शेर जमान साहब है ना, तो ये भी शेर है और उनका शेर भी था बराबर में। तो मैंने कहा मैं अपना भी जमा कर दूं। ये तो दरमियान में बात आ गई, बात रोटी कहाँ की भाई, याद है किसी है? हाँ, अमर बिल मारूफ करेगा, नहीं अनिल मुनकर करेगा, है ना। हमने मोहम्मद को भेजा इसलिए ताकि ये सारी नेकियों का हुक्म देगा, सारी बुराइयों से रोकेगा। वह युहल्लुल तय्यबात, और ये मोहम्मद सारी तैयब चीज को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और ये मोहम्मद सारी खबीस चीजों को हराम करेगा। खुदा की कसम, कितना बड़ा एहसान है मेरे नबी का इस उम्मत पर कि मेरा नबी जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन से जानवर तैयब, कौन सा खबीस। सारे जानवर तैयब नहीं है, कुछ हलाल है, ज्यादा तो खाओ, कुछ हराम है, मुंह मांगे तो ना खाओ, है ना। तो एहसान तो हो गया कि नहीं रहा जानवरों के साथ, लेकिन आपको बता दिया कि कौन सा जानवर तैयब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा, आपको बतला दिया कि कौन सा परिंदा तैयब, कौन सा खबीस। सारे परिंदे भी हलाल नहीं है, कुछ हलाल है, ज्यादा खाओ, कुछ हराम है, मुंह मांगे थे ना खाओ, है ना। इसी तरीके से सारी समुद्री मखलूकात भी हलाल नहीं है, कुछ हलाल है, ज्यादा खाओ, कुछ हराम है, मुंह मांगे थे ना खाओ, है ना। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा मोहम्मद जानवरों के साथ नहीं रहा, आपको बतला दिया कौन सा जानवर तैयब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा, आपको बतला दिया कौन सा परिंदा तैयब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद समुद्री दरियाई मखलूकात, हाँ, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, समुद्री मखलूकात, है ना। दरिया से तीन मखलूकात आ गई और दुनिया भर के समुद्र भी आ गए, है ना। मेरा मोहम्मद समुद्री मखलूकात के साथ नहीं रहा, लेकिन आपको बता दिया कि कौन सी समुद्री मखलूक तैयब, कौन सी खबीस। तो जिनके साथ नहीं रहा उनके बारे में बतला दिया, तो अब जिनके साथ रहा होगा क्या उनके बारे में नहीं बताएगा। तो जो तैयब था उसे हाथों पे उठाया, जो खबीस था उसे दरबार से उठाया। बात है, वाह वाह वाह। अभी मेरे पास 25 से 30 दकीके हैं, 25, 27, 28 दकीके घंटा पूरा होने में अभी है, तो मुझे तो खत्म हो गया ना। अब मैं लाऊं है ना, और आराम से चलेंगे। या बरो बिल मारूफ, सारी नेकियों का हुक्म देगा, वह सारी बुराइयों से रोकेगा, वह तय्यबात, सारे तय्यबात को हलाल करेगा, वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, सारे खबाइस को हराम करेगा, वह यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। और तुमने जो रस्म रिवाज बनाई, तुमने जो दस्तूर बनाए, तुमने जो कानून बनाया, ये अल्लाह का नबी उस कानून को तोड़ेगा और अल्लाह के कानून को राइज करेगा, है ना। ठीक, अच्छा ये है कौन, ये आखिरी नबी है कौन। हाँ, यहाँ से आवाज है रसूल, हाँ, बस अब यहाँ से रसूल इन्होंने कहा, है ना। और पूरी इंसानियत का रसूल है, पूरी इंसानियत का है ना। है कौन, रसूल। आयत के आगाज में चले जाओ, जनाब मौलाना, आयत का आगाज हो रहा है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबियल उम्मी। रसूल है, नबी है, उम्मी है, 3 लफ्ज़ है। कितने? 3। रसूल, नबी, उम्मी। रसूल है, हमने भेजा है, रसूल है, हमने भेजा है। नबी है, इसके पास इल्म है, खबर है। क्या बात है। उम्मी, जिसे ना लिखना है, जिसे ना पढ़ना है, जिसे ना
भाई उम्मी जिसे ना लिखना आए, जिसे ना पढ़ने आए। देखो अजीब मरहला है, मिसाल दे रहा हूँ मैं और मिसाल को समझ लेना। अजीब मरहला है। अगर मैं कहूँ कि जनाब फौला साहब बड़े ज़हीन हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, है ना, लिखना पढ़ना नहीं जानते। फौला साहब बड़े ज़हीन हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते, है ना। तो अजीब बात है ना। इसे के मकाम तारीफ में मजम्मत के अल्फाज को जोड़ा नहीं जाता। भाई जब बंदा ये नहीं कहता तो खालिक से क्या तवक्को कर रहे हो? बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है ना भाई। ये वो नबी है, ये वो नबी है जहां पर इल्म की तलखीस हो जाती है। ये वो नबी है जहां पर इल्म की तलखीस हो जाती है। अब मैंने ये जुमला कह दिया तो दो आयतें मुझे पढ़नी पड़ेंगी। देखो कुरान ने तारीख इल्म ट्रेस की, कुरान मजीद ने तारीख इल्म ट्रेस की, और दो आयतों में कुरान मजीद ने तारीख इल्म बयान किया। तारीख इल्म का आगाज और तारीख इल्म का इख्तिताम। तारीख इल्म का आगाज व अल्लमा आदम अस्मा कुल्लाह, तर्जुमा नहीं करूंगा। तारीख इल्म का आगाज क्या है? वह अल्लमा आदम अस्मा कुल्लाह। और तारीख इल्म का इख्तिताम अर्रहमान अल्लमा कुरान। बात पहुंची? तारीख इल्म का आगाज आदम से और तारीख इल्म का इख्तिताम अर्रहमान अल्लमा कुरान। रहमान ने अपने अब आगाज और इख्तिताम मैंने बतला दिया, तो जरा सा दरमियान का भी सुनते हो, है ना भाई। तालीम ये तारीख इल्म का आगाज कहाँ से? कहने लगा वो अल्लामा आदम अस्मा कुल्लाह, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया, कुल्लाह 100% दे दिया, तो 100% इल्म अस्मा आदम को दे दिया, है ना। सूरह कहफ में आवाज दी वह अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को अपनी तरफ से एक खास इल्म अता कर दिया। आदम को इल्म अस्मा दिया, खिज़र को इल्म लदुन्नी दिया, है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लहजे में कहने लगा उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने सुलेमान को परिंदों से बात करने का इल्म दे दिया, है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कहने लगा 12वां सूरा कुरान मजीद का अल्लमतनी, अल्लमतनी यूसुफ खुद कह रहे हैं, खुद यूसुफ कह रहे हैं अल्लमतनी, उसने मुझे ताबीर ख्वाब का इल्म अता किया। अल्लमतनी मिन ताबीर अहादीस, है ना। तो आदम को इल्म अस्मा दिया, खिज़र को इल्म लदुनी दिया, तो यही तो है ना। हजरत सुलेमान को परिंदों से बात करने का इल्म अता किया और हजरत यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म अता कर दिया ना। और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहने लगा वाइज अल्लम तो कल किताबा वल हिकमता व तौरात वल इंजील, हमने ईसा को किताब दी, हिकमत दी, तौरात दी, इंजील दी। और हजरत दाऊद के लिए कहने लगा अल्लम ना हो सनाता लबुसन लकुम, हमने ज़रा साजी का इल्म दाऊद को दे दिया। तो किसी को इल्म अस्मा दिया, किसी को इल्म लदुनी दिया, किसी को परिंदे से बात करने का इल्म अता किया, किसी को तौरात इंजील का इल्म अता किया, किसी को इल्म ज़रा साजी अता कर दिया, है ना। यही तो समझाना चाह रहा हूँ, है ना। यानी एक एक डिग्री का इल्म एक एक को दिया, एक एक डिग्री का इल्म एक को दिया, है ना। और जब मकाम खत्म नबूवत आया तो सारे इल्म को जमा किया और कहने का वह अल्लामा का मालम तकुन तालम, हबीब तुझे वो सब कुछ दे दिया जो तेरे पास नहीं था। अब हबीब तुझे वो सब कुछ दे दिया जो तेरे पास नहीं था। भाई आखिरी नबी है, आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, है ना। और इसके बाद कोई इल्म भी नहीं आने वाला, है ना। यानी आखिरी नबी है। देखो वो जो एक एक डिग्री का इल्म सारे नबियों को दिया वो मोहम्मद को जमा कर दिया कि वो सब कुछ तुझे दे दिया जो तेरे पास नहीं था। तो अब आखिरी नबी है, इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, है ना। और कोई इल्म भी नहीं आने वाला, कोई नया इल्म नहीं आने वाला, तो आखिरी नबी है।
और कोई नया इल्म भी नहीं आने वाला है ना, तो सारा इल्म इसे दे दिया, तो अब इसे तो हक न कहने का कि अला मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शायर हूँ और अली उसका दरवाजा है ना। वो मुल्ला ही क्या जिसके हलक से अली के फजाल आसानी से उतर दे। कहने लगे यहाँ पर अली के मायने बुलंद है। अली मौलाना अरबी जबान में अली के मायने बुलंद क्या है ना। और तारीख अहादीस में एक तर्जुमा ये भी किया गया है कि नबी ने कहा कि मैं इल्म का शायर हूँ और उसका दरवाजा बहुत बुलंद है ना। तो भाई कबूल कर लो इस तर्जुमे को, कोई हर्ज तो नहीं है मौलाना, कोई हर्ज है कबूल करने नहीं है, जाहिरन कोई हर्ज नहीं है। यानी तारीख हदीस में एक तर्जुमा ये किया गया है कि अली के माने यहाँ पर बुलंद है, तो कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है ना। यही तो इत्तेहाद है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भाई इस तर्जुमे को भी कबूल करो, इसलिए कि तारीख हदीस में एक तर्जुमा यह है कि कहने लगे नबी ने फरमाया कि मैं इनका शायर हूँ और उसका दरवाजा बहुत बुलंद है, तो कबूल करो इस तर्जुमे को। लेकिन बात तो इतनी है कि चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा। और जो इल्म मंतिक में ज़ौक़ रखते हैं वो महसूस होंगे जुमले से कि इस तर्जुमे को कबूल करो, इनकार ना करो, कबूल करो, है ना। कि रसूल ने कहा कि मैं इल्म का शायर हूँ और उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। लेकिन बात को लेकर कि चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा, लेकिन बुलंद होगा। अब कहाँ तलाश करे ऐसा, कोई नहीं मिला सिवाय एक के। जब पैदा हुआ तो आगों से मोहम्मद पे बुलंद हुआ, जब बुतों को तोड़ा तो कंधे मोहम्मद पे बुलंद हुआ, और जब गदीर में बोला बना तो हाथों पे बुलंद हुआ। आ गया मैं। अब ये अगले 15 से 16 मिनट जो है ना बस अब यहीं पे है, लेकिन एक जुमला शान रसालत में और हदिया करना है। एक जुमला हदिया कर दूं ना मैं, एक जुमला तो हदिया करूँ ना, इसलिए आयत जुड़ी हुई है, यही पर जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये वो खातम नबी है जहाँ इल्म की तलखीस हो जाती है, यानी वो इल्म जो एक एक डिग्री के मुख्तलिफ अंबिया कराम में थे वो सारा इल्म लाके जमा कर दिया मेरे नबी ने। इसीलिए तो आवाज दी वअल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब वो सब कुछ तुझे दे दिया, वो सब कुछ तुझे दे दिया जो तेरे पास नहीं था, सब कुछ दे दिया, है ना। और मौलाना हदीस की किताबों में उलमाए इस्लाम ने नकल किया, दो तरीके से आई है रिवायतें, दो तरीके से। सलूनी माशतुम, नबी ने कहा सलूनी माशतुम, पूछो जिस चीज के बारे में मुझसे पूछो, एक मकाम पे ये है। दूसरे मकाम पे सलूनी अम्मा दुल अर्श, है ना, अर्श के इधर इधर का जो जिम्या पूछो। तो रिवायतें दोनों हैं, है ना। माशतुम सलूनी माशतुम, पूछो जिस शय के बारे में पूछो। तो अब कैद तो नहीं है ना, रसूल कह रहे हैं जिस शय के बारे में चाहो पूछ लो, कोई कैद नहीं है ना। दावा रसूल कह रहे हैं कि जिस शय के, भाई जिसके पास सारा इल्म हो वही कह सकता है ना। तो रसूल क्या कह रहे हैं जिस शय के बारे में चाहो पूछ लो। अब अगर कोई मुसलमान या इंसान खड़ा होकर कहे या रसूलुल्लाह मुझे लिखना पढ़ना सिखला दीजिए, एक तरफ आयत कह रही है कि वो सब कुछ तुझे दे दिया तो तेरे पास नहीं था, यही था। दूसरी तरफ फरमाने के लिखना नहीं जानता पढ़ना नहीं जानता, है ना। अच्छा भाई तो लिखना पढ़ना नहीं जानता, लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देती।
दिल में खौफ है ना कि अगर कलम दे दिया तो लिख देगा, भाई है ना। और जबान पे क्या कि लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, है ना। तो दिल और जबान में दोनों में तजाद हो या नहीं? तो जहां दिल और जबान में तजाद हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। मुझे रुकना नहीं है, इस मरहले पर रुकना नहीं है। या अय्युहन्नास, पूरी इंसानियत से खिताब किया, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें कौम और कबीलों में तकसीम किया। क्यों? लिताअर्रफ़ू, ताकि तुम पहचाने जाओ, एक दूसरे को पहचान सको। अब दाहिने वालों से जरा बात हो जाए। अल्लाह कह रहा हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया। कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम नहीं किया कि एक जुबान बोलने वाला दूसरे जुबान बोलने वाले पर फख्र करे। कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम नहीं किया कि अमीर गरीब पर फख्र करे। कौमों और कबीलों में इसलिए तकसीम नहीं किया कि गोरा काले पे फख्र करे, है ना। भाई गोरे को काले पे कोई फख्र नहीं है, बल्कि तारीख ने उल्टा बतलाया। भाई यही तो समझा रहा हूं कि सारे गोरे घरों में सोए और काला बिलाल आजाद थे। भाई आ गया, जहां पर आना था वहां तक आ गया, है ना। गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, सारे गोरे घरों में सोए, और काला बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो गुलदस्ता अज़ान पर आज़ान दी, है ना। खुदा की कसम नबी के चाहने वाले लोग थे। कहीं नहीं मिलता कि किसी ने आगे बढ़ के कहा हो कि या रसूल अल्लाह ये काला, नाउज़ुबिल्लाह, ये काला है, हम गोरे हैं, इसे हटाकर हमें गुलदस्ता अज़ान पे खड़ा कर दीजिए। कहीं नहीं मिलता, किसी ने ये आर्गुमेंट नहीं किया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल इसके पसीने से बू आती है, इसे हटाकर हमें गुलदस्ता अज़ान पे खड़ा कर दे। कहीं नहीं मिलता, किसी ने नहीं कहा, मेरे नबी तक किसी ने यह दावा नहीं किया, किसी ने गुजारिश नहीं की कि अल्लाह के रसूल इसकी सीन और शीन तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से दुरुस्त नहीं है, किसी ने नहीं कहा। भाई किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल वो काला है, हम गोरे हैं, तो उसे हटाकर हमें गुलदस्ता अज़ान पे खड़ा कर दे, किसी ने नहीं कहा। सब रसूल के तरबियत याफ्ता थे, यानी मिजाज शनासाने रिसालत थे, जान रहे थे कि जिसे रसूल गुलदस्ता अज़ान पे खड़ा कर दे उसे उम्मत उतार नहीं सकती, तो जिसे गुलदस्ता अज़ान पे खड़ा कर दे उसे उम्मत उतार नहीं सकती, तो जिसे गदीर के मिंबर पर बिठा के चला जाए। आ गया भाई, दलील मजबूत है या नहीं? जिसे गुलदस्ता अज़ान पे खड़ा कर दे उसे उम्मत उतार नहीं सकती, और जिसे गदीर के मिंबर पर बिठा के चला जाए, है ना सवाल। अच्छा तो ये कौन सा मैदान था भैया? मैदान कौन सा था ये जिसमें ऐलान विलायत अली हुआ? कौन सा मैदान था? गदीर खुम का। भाई बेटा कौन सा मैदान था, जल्दी बता दो। तुम्हारे पीछे वाले कौन सा मैदान था? मौला अली की मौलायत का ऐलान कौन से मैदान में हुआ? वो बच्चा बेटा कौन सा मैदान था? जोर से, यहां तक मुझे आवाज आए, जोर से और जोर से। गदीर खुम। अब तुम्हारे लिए मैं लफ्जों को आसान कर रहा हूँ, इसलिए कि तुम इन बच्चों में दरअसल सबसे छोटे तुम दिख रहे हो, मुझे भी हो सकता कोई और भी हो, तुम्हारे लिए मैं और आसान कर रहा हूँ ताकि अगली दफा आऊँ तो मैं पूछ लूँ ये सवाल तुमसे, है ना, इसलिए और आसान कर रहा हूँ। इसलिए गदीर हमारे निसाब की पहली किताब है। तुमने कहा कौन सा मैदान था? गदीर का। अब आसान कर रहा हूँ, घर तक याद करते हुए जाना कि गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान परेशान था। कहते हैं क्या रदीफ और काफी है, मैं खुद से बन गया, खुद से बन गया। और दिल से अगर फज़ाइल अली पढ़ोगे तो इसी तरह बनता रहेगा।
खुद से बन गया, है ना। अगर पर्चा लेकर बैठा होता तो मुश्किल हो जाता। ये भी तो है, ये तो उतना ही पड़ता जितने पर्चे में लिखा होता। बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं। तो कौन सा मैदान था? गदीर का मैदान था, खालिद का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था, और कौन परेशान था? शैतान ये भी अब असल में रदीफ और काफिया तो बन रहा है। शैतान परेशान, परेशान शैतान, यानी शैतान परेशान, परेशान शैतान, यानी अली वलीउल्लाह का ऐलान होने वाला है। अली वलीउल्लाह का ऐलान होने वाला है। और कौन परेशान था? शैतान, है ना। तो भाई ये शैतान क्यों परेशान था? शैतान क्यों? पर पीछे वाले भाई आपसे तो बात ही नहीं हुई भाई। अली वलीउल्लाह का ऐलान होने वाला है और परेशान कौन था? शैतान। तो ये शैतान क्यों परेशान था? सवाल ये है। अब तो मैं आया हूं उस जगह पर जहां पे लाके रोकना था। शैतान क्यों परेशान था? अरे भाई मैं शैतान होता तो बतलाता क्यों परेशान? और मौलाना शेर जमान साहब परवरदिगार की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा, मतलब हज़रत मौलाना है, उन्होंने शेर पढ़ा, बराबर में शेर है, क्या बात है। और तज़किरा हो रहा है शेर का, ये भी है ना, हैदर के महीने। हाँ, बस रुकना नहीं, रुकना नहीं। अब शैतान क्या था भाई? परेशान था। अच्छा, बज़ाहिर ये खताबती जुमला है, मौलाना बैठे हैं इसलिए मैं इनको एक इस्तेदलाल देकर बात को मुकम्मल करूँ। बज़ाहिर ये खताबती जुमला लग रहा है ना कि शैतान परेशान था, लेकिन अगर मैं खताबती जुमला भी पढ़ूँ तो उसके पीछे दलील मौजूद होती है ना। बज़ाहिर क्या है? खताबती जुमला, लेकिन अब दलील सुनो, है ना। एक अजीब बात है, अली की विलायत जब ऐलान हो गया, ऐलान, तो उसके बाद एक आयत आई, याद है किसी को? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अल-यौम के माने क्या है? आज का दिन। अल-यौम के माने क्या हुआ भाई? आज का दिन। आज का दिन। अल-यौम के माने आज का दिन, आज का दिन। हाँ, अलिफ लाम, वो टेक्निकल बेस पे चले जाएंगे, इसलिए मैं खुलासा कर रहा हूँ, खुलासा, बस रुक जाना, है ना। शैतान परेशान था भाई, यही था ना। क्यों परेशान था मुझे नहीं मालूम, ये खताबती जुमला नहीं, अभी मैं दलील दे रहा हूँ। जब अली की मौलायत का ऐलान हो गया तो आया था अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अल-यौम के माने आज का दिन। आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई, और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। तो अल-यौम के माने आज के दिन, है ना। आज के दिन अली की विलायत का ऐलान हुआ है, और आयत आ रही है कि आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई, और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। और उसी में आगे बढ़ के कहता है अल-यौमा यअसल लज़ीना कफरू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। आज के दिन काफिर मायूस हो गया। भाई कमाल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान हुआ, काफिर मायूस नहीं हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान हुआ, काफिर मायूस नहीं हुआ। नमाज का ऐलान हुआ, अक़ीमुस्सलात, काफिर मायूस नहीं हुआ। रोजे का ऐलान हुआ, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, काफिर मायूस नहीं हुआ। हज का ऐलान हुआ, लिल्लाहि वन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, है ना। हज का ऐलान हुआ, लेकिन काफिर मायूस नहीं हुआ। जिहाद का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। भाई यही तो समझाना चाह रहा हूँ, यही तो समझाना चाह रहा हूँ, है ना। इधर अली वलीउल्लाह का ऐलान हुआ, दीन कामिल हुआ, काफिर मायूस हुआ। हो गई ना बात। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान हुआ, अल्लाह की तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह, काफिर मायूस नहीं हुआ, वाकई नहीं हुआ, काफिर मायूस नहीं हुआ, है ना। उसके इरादे मजबूत थे। जानते हो क्या सोच रहा था? कहने लगा आज नहीं तो कल ये मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से जाएंगे। इधर रसूल दुनिया से रुखसत होंगे, हम अपना काम करेंगे। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब अनाउंसमेंट आते रहे,
काफिर मायूस नहीं हुआ। क्यों? इसलिए सोच रहा था कि भाई आज नहीं तो कल तो मोहम्मद दुनिया से रुखसत होंगे, इधर रुखसत होंगे, हम अपना काम करेंगे। तो मायूस नहीं हुआ, ऐलान तौहीद पे मायूस नहीं हुआ, ऐलान रिसालत पे मायूस नहीं हुआ, नमाज और हज ज़कात के ऐलान पे मायूस नहीं हुआ, है ना। मायूस कब हुआ? मायूस उस वक्त हुआ कि जब जाने वाले मोहम्मद ने आने वाले मोहम्मद को अपनी जगह पर बिठा दिया। उसको तमाम हो गए थे। अब 5 दकीके हैं, 5 दकीके हैं, 5 से 6 दकीके। उसको समझ कर रहा हूँ मैं, अभी तक तो पहुंच चुका हूँ, समझ कर। अच्छा, ये वो आयत थी जो ऐलान वलायत अली के बाद आई। उससे पहले क्या आयत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक शायर यहाँ पे पढ़ के गए थे, देख नहीं रहे, उन्होंने पढ़ा था। सूरह माइदा की आयत है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यहसुबुका मिनन नास। या अय्युहर रसूल बल्लिग, हबीब उस पैगाम को पहुंचा दो। हबीब उस पैगाम को पहुंचा दो। नहीं। ताहा उस पैगाम को पहुंचा दो। नहीं। यासीन उस पैगाम को पहुंचा दो। नहीं। या अय्युहर रसूल, रसूल उस पैगाम को पहुंचा दो। चूंकि सरकारी अनाउंसमेंट होने वाला है, इसलिए सरकारी ओहदे से बुलाऊंगा। प्यार मोहब्बत की बातें नहीं है, ये सरकारी अनाउंसमेंट है, इसे सरकारी ओहदे से मुखातब करूंगा, है ना। तो आयत क्या भाई? या ये रसूलो बल्ले, रसूल उस पैगाम को बल्ले बार बार पहुंचाओ। मौलाना तर्जुमा कर रहा हूं मैं, बल्ले अबलिग नहीं। अगर अबलिग होता तो उस पैगाम को, पैगाम विलायत अली को अबलिग होता तो एक बार पहुंचाओ। बल्ले बार बार पहुंचाओ, बार बार पहुंचाओ। और कह दूं, ये मेरे दादा हजरत आयतुल्लाह मौलाना मोहम्मद मुस्तफा जौहर साहब अल्लाह मकाम, यानी मेरे वालिद अल्लामा हजरत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी के वालिद, मेरे दादा, ये उनका नुक्ता है जो उन्होंने लिखा, वो मैं किताब से निकाल के पढ़ रहा हूँ। अबलिग नहीं, या अय्युहर रसूल अबलिग। अबलिग होता तो एक बार पहुंचाओ, बल्लिग बार बार पहुंचाओ, है ना। अबलिग बना है इबलाग से, इबलाग के माने पहुंचाना। बल्लिग बना है तबलीग से, तबलीग के माने बार बार पहुंचाना। तबलीग के माने, तबलीग के माने भाई, लफ्ज़ तबलीग से तुम नहीं वाकिफ होगे तो कौन होगा? तबलीग के माने बार बार पहुंचाना। और एडवांस तरीके भी हैं तबलीग के, एडवांस तरीके। स्टिकर छपता है, अच्छी बात है, तबलीग करनी चाहिए। उस पर लिखा होता है नमाज पढ़िए कबल इसके आपकी नमाज पढ़ी है। ये भी एक तबलीग का तरीका है ना। और नमाज कायनात की सबसे बड़ी बात है। अकीमुस्सलात बार बार हुक्म है, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, है ना। तो तबलीग का ये भी तरीका है कि लोग स्टिकर छपाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? हुजूर नमाज पढ़िए कबल इसके, कबल इसके आपकी नमाज पढ़ी जाए, क्या आपकी नमाज पढ़ी जाए। खूबसूरत जुमला है तबलीग का, खुदा की कसम खूबसूरत जुमला है। लेकिन नीचे मेरे कमेंट्स भी लिखो, हुसैन पे रोइए कबल इसके कि आपकी मैयत पे रोया जाए। रुकना नहीं है। या रसूल अबलिग, अबलिग होता तो एक बार, अबलिग नहीं, बल्ले बार बार पहुंचाओ। तो हुक्म खुदा है, अल्लाह है कि अली की विलायत को बार बार पहुंचाओ, है ना। तो अल्लाह का हुक्म कि विलायत अली बार बार पहुंचाओ, कुरान का है बार बार पहुंचाओ, रसूल उम्मत से कहे बार बार पहुंचाओ, खतीब मिंबर से पढ़े बार बार पढ़े, मजमा सुने बार बार सुने। नतीजा यही निकला। दो जुमले। विलायत अली से पहले तुम्हें याद होगा कि नबी ने कहा मिंबर लाओ, अहम अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। मिंबर लाओ, मैं एक अहम अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अच्छा, मिंबर मंगवाया कहाँ पर? गदीर के चौक पर। कहाँ मंगवाया? गदीर के चौक पर।
मेरे बुजुर्ग ने तशरीह कर दी इस जुमले की, बहुत अच्छा किया। कह रहे गदीर के चौक पर जहाँ पे 4 रास्ते निकलते थे इधर उधर, तो चौक उसे कहते हैं जहाँ 4 रास्ते जाते हो। मैं आ रहा था आपकी तरफ तो रास्ते में एक चौक आया, चौक जहाँ पे 4 रास्ते जाते हो, एक सामने जाता हो, एक पीछे जाता हो, एक दाहिने जाता हो, एक बाएं जाता हो। और कदमगाह मौला अली तक पहुंचने के लिए मुझे 3 रास्तों को छोड़ना पड़ा, कुल 1 को मुंतखब करना पड़ा। अगर चारों रास्ते पे एक साथ चलता तो मैं खुद गुम हो जाता। तो गदीर के चौक पर पहुंचे जब रसूल तो मजमे को रोका, कहा भाई अहम अनाउंसमेंट करना है, मेंबर लाओ, मेंबर लाओ। डिमांड कर रहे हैं रसूलुल्लाह के मेंबर लाओ। देखो अरबों की तारीख उठाकर देखो, तारीख अरब, तो उसमें आपको मिलेगा। बहुत काम की बात कर रहा हूँ, ये शायद कहीं काम आ जाए। तारीख अरब उठा के देखें, उसमें आपको मिलेगा। मौलाना तारीख अरब में ये मौजूद है जुमला कि जब अरबों को इमरजेंसी में, इन केस ऑफ इमरजेंसी में खुतबा देना होता था, तो उसके 2 तरीके थे। 2, एक तरीका ये था भाई इमरजेंसी में खुतबा देना है अचानक, तो 2 तरीके थे उसके। एक तरीका ये था कि ऊंट की पीठ के ऊपर खड़े होकर खुतबा दे दो, तवील खामद। और मौलाना दूसरा तरीका किताबों में लिखा है तारीख अरब में कि जो लंबे कद वाला है उसके कंधे पे खड़े होकर खुतबा दे दो। गदीर में दोनों मौजूद थे। लेकिन नबी ने कहा मिंबर लाओ, नबी ने कहा मिंबर लाओ। कहा लगे अल्लाह के रसूल इस बयाबान में, मैदान में मिंबर लाए तो कहाँ से लाए, कहाँ से लाए भाई? मदीने से लेकर तो नहीं चले थे। कहा अच्छा ला नहीं सकते तो मिंबर बना दो, बनाओ। ये उससे बड़ा मरहला था। बनाने के लिए बढ़ाई चाहिए, कारपेंटर चाहिए, कीले चाहिए, औजार चाहिए, नेल्स चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। ये सामान औजार कहाँ से लाए? कहा कि अल्लाह के रसूल ये इस मकाम पे सामान, बढ़ाई, कारपेंटर, लकड़ी कहाँ से लाए? कहा अच्छा भाई तो मिंबर ला भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकते, तो ऐसा करो कि मैं तरीका बतलाता हूँ, उस तरीके में अमल करो, मिंबर बन जाएगा। अब नबी ने हिदायत की तरीका बतलाया। कहने लगे जो ऊँटों पर सीटें रखी है ना, इन्हें उतारो, और उतारने के बाद इन्हें तले ऊपर रखते जाओ। सबने लिखा है, चाहने वालों ने हुक्म नबी पर अमल किया, कजाबे उतारी, अपनी अपनी ऊँटों से कजाबे सीटें उतारी, उनको तले ऊपर रखते गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। मिंबर तैयार हो गया, मिंबर तैयार हो गया। कैसे तैयार हुआ? नबी की हिदायत से। तरीका किसने बताया? नबी ने बताया कि भाई ये ऊँटों से सीटें उतारो, इनको तले ऊपर रखो, मिंबर तैयार हो जाएगा। तो मिंबर तैयार हुआ नबी की हिदायत से। तो जब नबी की हिदायत के बगैर एक मिंबर नहीं बना सकते, तो मिंबर वाला कहां से बना लोगे? बस उसको तमाम हो गई, तमाम हो गई। अब जब मिंबर बन गया तो अली को लेके बुलंद हुए, हाथों को बुलंद किया, हाथों को बुलंद किया, और ऐलान वलायत अली से पहले एक जुमला कहा। वो कम पढ़ा जाता है, वो जुमला सुनाना चाहता, वो जुमला है ना। अली को मिंबर पे लेके बुलंद हुए, 1.25 लाख का मजमा है। रसूल ने मजमे की सूरत देखी और पुकार के कहले, मजमे से पूछने लगे अलस्तु औला बिकुम, मजमे से कह रहे रसूलुल्लाह अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, लोगों बतलाओ कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर मौला नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर मौला नहीं हूं? सबने कहा काला भला रसूलुल्लाह आप तो हैं मौला, है ना। उसके बाद अनाउंसमेंट किया अली की विलायत का। रोकूंगा इस सवाल पर। रसूल मजमे से क्या कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर मौला नहीं हूं, है ना। रसूल पूछ रहे भाई, सूरह अहज़ाब की आयत तो पहले नाजिल हो चुकी थी, अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन के नफ्सों का मौला होता है। तो आयत तो पहले कह चुकी कि नबी मोमिनीन के नफ्सों का मौला होता है। तो जब आयत पहले कह चुकी है तो रसूल क्यों पूछ रहे हैं? लोगों से क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे मौला हूं या नहीं, है ना। तो बात यह है कि नबी ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं तुम्हारे नफ्सों पर मौला हूं या नहीं, पूछ ये रहे थे कि तुम मोमिन हो भी या नहीं। तो पूछ ये रहे थे कि तुम मोमिन हो भी या नहीं। जब सबने कहा कि हाँ रसूलुल्लाह हम मोमिन हैं, तब कहा कि जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तो मौला बनाया था मोमिनीन पर, मुनाफिक को परेशानी क्यों हो रही है? बस
बस अजीजों गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गए। ऐलान किया जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला नहीं। अगर होता ना जिसका मैं मौला उसका अली मौला तो मौलाइयत वहीं पर रुक जाती। जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, यानी जहां जहां तक मोहम्मद की मौलाइयत जाए वहां वहां तक अली की मौलाइयत साथ में जाए। तो जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। नबी का जुमला है एक, लेकिन जहते बहुत सी। मेरे पास वक्त नहीं है, दामद वक्त में गुंजाइश नहीं है कि उन जहतों को बयान करूं, लेकिन खुलासा तो अर्ज कर दूं ना। नबी उम्मत को पैगाम ये दे रहे थे कि कुरान हमारा पढ़ाए अली, शरीयत हमारी चलाए अली, गिरे अलम उठाए अली, खड़े सनम गिराए अली, दावा हमारा शहादत अली की, नबूवत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, दीन हम होंगे हुज्जत अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, शहर इल्म हम होंगे इनकदर अली, मालिक कौसर हम होंगे साके कौसर अली, ताहा हम होंगे आले यासीन अली, किताब मुबी हम होंगे इमाम मुबी अली, अलस्तो मौला हम होंगे मनकतु मौला अली, और जहां जहां हम होंगे वहां अली। बस अजीजों गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगारा इस इबादत को कबूल फरमा। मालिक हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के बताए हुए उसूलों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो अलील हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। परवरदिगार बानियाने जश्न की तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। एक बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दे।